हमारी लड़की का अपहरण कर लिया गया था। 8 दिसंबर को रजोल सिंह ने किया था। इसकी सूचना हमने चौकी में दिया, कोतवाली में दिया, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 1 महीने तक जब सुनवाई नहीं हुई तो हम लखनऊ गए सीएम आवास पे, लेकिन आचार संहिता लागू होने के कारण वहाँ पे हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। वहाँ के पल्ली थाने में मुझे रख दिया गया सबूत, और यहाँ कोतवाली को फ़ोन किया गया कि भाई 1 महीना हो गए, इनकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखो, इतने पीड़ित हैं। तब वहाँ से यहाँ के दरोगा गए, तो वहाँ से लेके आए तो मेरी FIR लिखी, लेकिन FIR तो लिख ली है, लेकिन 24 दिनों तक के CO साहब, अपराधी CO साहब से टाइम मांगता रहा कि 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं लड़की ले आऊँगा। फिर 1 हफ्ते बाद जब लड़की नहीं लाया तो फिर CO साहब ने पूछा, हाँ भाई लड़की क्यों नहीं लाया, तो फिर करने कहा कि सर 1 हफ्ते का आउट टाइम दे दो। फिर 1 हफ्ते का टाइम दे दिया। उसके बाद फिर पूछा कि भाई कहाँ है लड़की, तो उसने कहा सर 1 हफ्ते का आउट टाइम दे दो। CO साहब ने फिर दे दिया। तो हमने सोचा कि यहाँ की पुलिस पूर्ण रूप से बिक चुकी है, अब हमारी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तब हम अखिलेश सिंह भैया के पास गए कि ये सपा का मंत्री का लड़का है और सपा में हो सकता है कि इसे समझा के हमारी लड़की को वापस दिला दें। लेकिन अखिलेश भैया से हमें जब नहीं मिलने दिया गया तो हम पति पत्नी बेबस व मजबूर होकर आत्मदाह करने की तैयार हो गए। फिर वहाँ से मुझे वहाँ पे फोर्स जो लगी हुई थी, उन्होंने मुझे आत्मदाह नहीं करने दिया, रोक लिया गया और फिर मुझे पल्ली थाना में बंद कर दिया गया। तो वहाँ के SI ने कहा कि देखो 1 महीना पहले आए थे, अगर इनकी तब सुन लेते तो दोबारा काहे के लिए लखनऊ आते, इतने पीड़ित आप लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं उनकी जाके के। तब फिर इन्होंने हमारा मामला संज्ञान में लिया और तब यशोजी को दिया। और लेकिन हमसे CO साहब ये कहते रहे थे कि 15 दिन पहले यशोजी टीम तुम्हारे केस में लगा दी गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस दिन हम लखनऊ 25 तारीख को गए हैं, उसी दिन शाम को 10 बजे हमारी लड़की की खोज में यशोजी टीम लगाई गई है और यशोजी सर ने 10-12 दिनों में हमारी लड़की को बरामद कर दिया। और लड़की हमारे दिव्यांग आश्रम में मार के गाड़ दी गई थी, उन्हीं के आश्रम में, और वहीं से बरामद हुई है। जब मैं कहता रहा था कि वहीं पे लड़की हमारी बंद थी, लेकिन प्रेमनंद दीक्षित दरोगा ने हमारा एक दरवाज़ा गेट नहीं खुलवाया जहाँ पे हमारी लड़की बंद थी। अगर वो उस दिन दरवाज़ा खुलवा देते तो हमारी लड़की जिंदा मिल जाती। क्या हमारे पुलिस की मिलीभगत थी इस पूरे मामले में? पूरी मिलीभगत थी। पुलिस मिली हुई थी, प्रेमनंद दीक्षित, इंस्पेक्टर और CO, 3 लोगों को पता था लड़की कब मारी गई है, कहाँ मारी गई है, किस हालत में है, सबको पूरा पता था। लेकिन हमें नहीं बता रहे थे। हमें ये रहा था कि गरीब हैं, 2-4 दिन महीना टहलेंगे, कहाँ साले खाने को घर में जब तंग हो जाएंगे चुपचाप बैठ जाएंगे, इसलिए टालते जा रहे थे। कहीं कुछ पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई भी हुई है, क्या माना जाए कि अभी और भी पुलिसकर्मी है जो इसमें पूरे सम्मिलित थे? हाँ, अभी पूरे सम्मिलित है। प्रेमनंद दीक्षित और CO साहब पे कार्रवाई करी जाए, उनसे पूछा जाए क्यों नहीं हमारी 24 दिन तक सुनी उन्होंने। खाली बात अगर की जाए तो क्या इनके आपस में दोस्ती थी, कैसे ये मतलब इनकी मुलाकात कैसे थी आपकी बेटी की और जो रजोल सिंह? ये चीज़ तो मैं आगरा में 8 साल से काम करता हूँ और जब कब आता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा कोई मामला सख्त दिन नहीं आया। लेकिन मुलाकात एक कपड़े की दुकान पर इनके 2 महीना लड़की मेरी काम कर चुकी थी, इस वजह से मुलाकात होती थी। इसी बहाने इन्हें बुला लिया और बुला के कमरे में लड़की को हमारी बंद कर लिया है। पहले डराया धमकाया था, कभी धमकी दी? पहले डराया धमकाया था, लड़की का फ़ोन छीन लिया था उसने। मैंने कोतवाली में रिपोर्ट दी थी, लेकिन कोतवाली ने तब भी कोई सुनवाई नहीं करी थी। वो पैसा खिला देता था, बच जाता था। दबंग सपा मंत्री का बेटा है वो। क्या रसूख था, क्या लोग थे जो इनको बचा रहे थे, क्योंकि इतने दबंग थे कि पुलिस भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? इनके ब्लॉक प्रमुख भाई हैं अशोक सिंह, ये पूरे रूप से सबको बांधे हुए थे, कोई कार्रवाई नहीं होने दे रहे थे। और हमारे जो आला अधिकारी थे ये भी सब मिल गए थे। पूरा पैसा खाया था, इटाची के हिसाब से रुपया खाया, इसलिए हमारी बच्ची को कहीं नहीं ढूंढा गया है। ये था मामला। आपकी क्या मांग है, चूँकि पुलिस का कहना है कि वो अब जांच कर रही इस पूरे मामले में गंभीरता से, और जो अन्य पुलिसकर्मी भी अगर इसमें सम्मिलित होंगे उन पर कार्रवाई हो? हाँ, जो पुलिसकर्मी निकले या जो भी दोषी निकले उसे मौत की सज़ा दी जाए। और हमारी लड़की का जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती, हम नहीं देख लेते हैं क्या है, तब तक हम लड़की का दफन नहीं करेंगे।